स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थात मैं बात करूँ कि आपका यूपी बीएड, किसका यूपी बीएड से संबंधित आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके यूनिट वाइज यानी कि इकाई वाइज देखने को मिलेंगे। इकाई के आधार पर यानी कि आपके प्रत्येक चैप्टर में मैं बता दूं कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग 4-4 यूनिट हैं, 4-4 इकाई हैं, जिसमें से आपके फर्स्ट यूनिट का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं। ठीक है, इस अति लघुत्तरीय को देखते हुए ये आपका जो पेपर है वो 301 पेपर नंबर कोड है। कौन सा? ज्ञान वाला, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की समझ से संबंधित रखता है वाला। किससे? आपका यूपी बीएड से संबंधित आपका थर्ड सेमेस्टर का। किसका? थर्ड सेमेस्टर है ये आपका थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर का आपका कोड नंबर 301 का फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर में भी आपका फर्स्ट यूनिट के लगभग आपको इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं बात करूं कि लगभग आपकी जो टोटल इकाइयां हैं वो 4 इकाई हैं। 4 इकाइयों में प्रत्येक इकाइयों में लगभग आपके 15 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल ओवर आपके 60 क्वेश्चन हैं, और वो आपके 4 इकाइयों में डिवाइडेशन है। और डिवाइड के साथ ही मैं बता दूं कि इससे पूर्व में आपका बीएड का संबंधित आपका फर्स्ट यूनिट में यह बात करूं कि आपके ज्ञान के बारे में कुछ मैंने बताया था, उसका वीडियो मैंने इसके लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। एक सेकेंड, कहता क्या है आपका पहला क्वेश्चन कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। देखो, अति लघुत्तरीय नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अति लघुत्तरीय यानी कि हमें वेरी शॉर्ट आपको इसका आंसर देना है। तो देखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? समझना, सेकंड सोचना तथा विश्लेषण एवं संश्लेषण करना ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यानी कि मैं बात करूं कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगभग जो आपका प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। देखो, एक तो आपकी विश्लेषण कह सकते हो, फिर संश्लेषण याद करने के लिए देखो विश्लेषण, संश्लेषण और सोचना समझना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोचना, समझना, संश्लेषण या विश्लेषण यही आपकी ज्ञान प्राप्त करने की आपका प्रोसेस है, अर्थात प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। कैसे? हम कहते हैं कि सोच समझ के बात करो, तो वो क्या है? आपका एक ज्ञान पर आधारित है। तो सोच समझ को हम कह सकते हैं सोचना, समझना, संश्लेषण और विश्लेषण। आपने ज्ञान के वो ज्ञानात्मक पक्ष के वो भी सुने होंगे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो इसी प्रकार से आपका इसमें भी आपका सबसे जो न्यूनतम का ये ज्ञान है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपका विश्लेषण, संश्लेषण इसमें आ गया है, यानी कि एनालिसिस करना। विश्लेषण मतलब यानी कि किसी भी आपकी चीज़ या वस्तु का उसको टुकड़ों में विखंडित कर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसका एनालिसिस करना ही किस में आ रहा है? आपका विश्लेषण में। लेकिन जस्ट इसका आपका अपोजिट क्या है? संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और यह चारों आपके किस में आते हैं? आपके ज्ञान की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा, ज्ञान की 3 विशेषता बताइए। तो इसने 3 विशेषता पूछी है, तो हमें 3 ही लिखनी है क्योंकि हमारा ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसने क्या बोला है? ज्ञान शक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान क्या है? शक्ति है। सेकंड, ज्ञान सभ्यता है, और ज्ञान क्या है? असीमित है। ठीक है, ये चारों ही आपकी क्या कहते हैं, आपको इससे संबंध रखता है ज्ञान से। तो ज्ञान क्या है? आपका नॉलेज क्या है? एक सिविलाइजेशन है। उसके बाद मैं बात करूं ज्ञान क्या है? आपकी पावर, अर्थात शक्ति के नाम का इसका रूप दे दिया है। और लास्ट आपका ज्ञान क्या है? आपका असीमित है। यानी कि मैं बात करूं ज्ञान आपका सीमित नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति कहे कि हमारा जो ज्ञान है हमने ले लिया है अब सीमित है, इससे हम इतना ही सीख सकते हैं, उससे आगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति किसी भी अपने छोटे बड़े भाई बहन या बड़े व्यक्ति या छोटे बड़े व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकता है यदि उसको नहीं आता। अदरवाइज उसके कोई छोटे व्यक्ति को भी आता है, उससे ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ये नहीं कि हाँ घमंड में रहे कि मुझे नहीं सीखना आपसे, तो बात अलग है। बशर्ते आप ज्ञान क्या है? आपका असीमित है, जहाँ से प्राप्त हो आप उसको ले सकते हो, सीमित नहीं है। इसलिए आप ध्यान करें ज्ञान क्या है? आपका असीमित। ठीक है, अगला, प्रकृति अर्थात नेचर। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका किसने कहा है? यानी कि नेचर को सबसे बड़ी शिक्षिका किस महान वैज्ञानिक ने कह दूँ, किसने कहा है आपका? तो प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका किसने कहा है? रूसो ने। अर्थात रूसो महोदय ने ही प्रकृति को
सबसे बड़ी शिक्षक का है। और सबसे अहम बात बता दूं कि रूसो जो हैं वो प्रकृतिवाद हैं। कैसे हैं आपके? प्रकृतिवाद हैं। ये आपको प्रकृति को ज़्यादा आपको संबोधित करते हैं, अर्थात ये प्रकृति का जो संबंध है सबसे ज़्यादा वो किसको है? रूसो से संबंध रखता है सबसे ज़्यादा। और भी हैं आपके, लेकिन और भी विद्वान हैं, लेकिन आपका रूसो का सबसे ज़्यादा आपका नाम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ आपका रूसो है प्रकृतिवाद, लेकिन आपका पूछ ले प्रकृतिवाद से रूसो संबंध रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात से कौन समझ संबंध रखते हैं? आपके अरस्तु। अरस्तु महोदय किससे संबंध रखते हैं? आपके आध्यात्मिक बात से। ठीक है, अर्थात मैं सिंपल कह सकता हूं ये आपके भौतिकवाद हैं, ये आपके आध्यात्मिकवाद हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक भी था? यानी कि दार्शनिक कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ क्या था? वैज्ञानिक भी था। यानी कि आपका अरस्तु वैज्ञानिक तो हैं, लेकिन वो दार्शनिक आध्यात्मिक से भी संबंध रखते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया वो कौन है महान वैज्ञानिक है आपके? अरस्तु। अरस्तु वह यूनानी दार्शनिक था जो आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक भी था, अर्थात इसमें आपका ये आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? अरस्तु संवेद यानी कि संवाद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता थे। अरस्तु संवेद विवेकपूर्ण के सिद्धांत के जन्मदाता थे। 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? प्रश्न नंबर 6, अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यानी कि इसने बोला अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक महोदय हैं। जॉन लॉक महोदय क्या है आपके? अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? यानी कि इसने बोला दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, इसे आप देख लेना परीक्षा की दृष्टि से। तो कौन सी है? ज्ञान मीमांसा। ठीक है, ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान से संबंध रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग, पहली बात तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हंटर आयोग को हम और किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग, या और भी इसके नाम मैं कह दूँ, इसको और किस नाम से पुकारते हैं बताना मुझे। कोठारी आयोग अलग है, हंटर आयोग अलग है। तो आपको ये बताना है कि हंटर आयोग को गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 29 अक्टूबर सन 1919 में हंटर आयोग का गठन हुआ था। मैंने ये नहीं बोला इसकी स्थापना हुई है, मैंने बोला इसका जो गठन हुआ है एक तरह का प्राप्त रूप से, वो आपका कब हुआ है? सन 1919 में 29 अक्टूबर को इसका गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इसी से संबंध है आपका, हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी आपकी? फरवरी 1882। तो यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हंटर आयोग की जो स्थापना है वो आपकी फरवरी 1882 में। यह तो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। साथ ही मैं बता दूं कि यह लॉर्ड रिपेन, आपके जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपेन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में की थी। यानी कि जब हंटर आयोग की स्थापना हुई थी तो उस टाइम के भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? आपका लॉर्ड रिपेन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, ज्ञान के 3 प्रकार कहाँ बताए हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में। अगला प्रश्न नंबर 11, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत सुकरात एवं प्लेटो ने दिया था। किसने? सुकरात एवं प्लेटो ने। तो ये आपके मैं बता दूं कि आपके ये गुरु और शिष्य हैं। कौन है? गुरु और शिष्य। सुकरात के मृत्यु के पश्चात प्लेटो कहाँ चले गए थे? आपके एथेंस चले गए थे। यह लगभग आपके एक दूसरे के साथ लगभग 8 वर्ष तक अपने साथ रहे थे। इसमें ये दोनों एक दूसरे के गुरु शिष्य थे। ठीक है, तो ये आपके सुकरात एवं प्लेटो, इसका एकदम निस्तारण इसका एकदम सही है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 12, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी आपके लगभग, इसने पूछा है ब्लूम, तो जितना पूछा जाए हमें उतना ही इसमें आंसर का वर्णन करना है, अनावश्यक बातें इसमें नहीं लिखनी हमको, हालांकि उससे संबंधित भी हमें नहीं लिखनी, जितना पूछा जाए। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी थी बीएस ब्लूम ने, तो वो 3 भागों में ब्लूम टैक्सोनॉमी ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकृत किया है।
ठीक है, कितने में? 3 उद्देश्य में। बताना कि 3 उद्देश्य कौन कौन से थे, आप मुझे कमेंट करके बताना आखिर वह 3 कौन कौन से थे, अगर थे तो किस किस सन में दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है आपका, कौन सी शिक्षण की विधि तर्क पर आधारित है? तर्क पर, यानी कि तर्क पर कौन से आधारित है? आगमनात्मक तर्क विधि और निगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि कौन सी होती है? जहां आपके पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात फिर उसके नियम समझाए जाते हैं। निगमनात्मक कौन सी होती है? जहां पहले आपके नियम समझाए जाते हैं, तत्पश्चात उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो सारे ही आपके 15 जो क्वेश्चन हैं वो अति महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 14 देखिएगा, ज्ञान के 3 स्रोत बताइएगा। ज्ञान के 3 स्रोत बताइएगा कौन कौन से हैं? बुद्धिवाद, अनुभववाद और लास्ट आपका कार्तियन संश्लेषण। ये आपके ज्ञान के 3 स्रोत हैं। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां बताइएगा। कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि और लास्ट कौन सी है आपकी? प्रयोग विधि। ये आपकी ज्ञान प्राप्त करने की लगभग 3 विधियां हैं। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि और लास्ट आपकी प्रयोग विधि है। ठीक है, कौन सी है? प्रयोग विधि है ना। तो इसी प्रकार से आपके ये पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चंस। ये आपके यूनिट फर्स्ट में है, किसमें? इकाई 1 में है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका यूनिट सेकंड लेकर आऊँगा। यूनिट सेकंड जल्दी ले आऊँगा, ठीक है, कल तक ले आऊँगा। और जिसमें आपकी यूनिट सेकंड है और जिसमें आपका इससे पहले जो मैंने आपका यूपी बीएड का कराया है उसका जो मेरा लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक अवश्य कर लें। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कोई बच्चा आपकी बीएड की तैयारी कर रहा है, जिसके 3rd सेमेस्टर के पेपर आने वाले हैं या होने वाले हैं या वर्तमान में नहीं, आपके 2-3 महीने में होने वाले हैं, तो उसके लिए वीडियो बहुत कार्यरत है, तो आप उसे भी आप शेयर अवश्य करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।